सचिन ने घर पर अदालत बैठाई थी जिसमें रोशनी और तेजस गुनहगार साबित हो जाते हैं। और ये सब देखने सुनने के बाद आकाश बहुत भड़क पड़ता है और वो तेजस से कहता है कि दादा तू ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब तुझे 27 लाख की जगह 30 लाख रुपए मिले और तूने उसे हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा, देना ज़रूरी नहीं समझा और तूने उसको अपने बिजनेस में लगा लिया। वो सारे पैसे बाबा के थे, तुझे हमें नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन तू बाबा को तो दे देता, तूने बताया भी नहीं। तू कितना घटिया इंसान है दादा। बस ये सुनते ही तेजस भड़क पड़ता है और आकाश का गला पकड़ते हुए कहता है कि तू छोटा है ना, तो छोटे की तरह ही बिहेव किया कर। मैं तेरा बड़ा दादा हूँ, मुझसे ज़्यादा ज़बान लड़ाई ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो आकाश यहाँ पर उसको ये भी एहसास करा देता है कि समय आने पर मैं छोटा हूँ तो मैंने तेरी मदद की थी, तू बड़ा दादा है तो किस नाम का है, ना तो तू कभी कोई ढंग का काम करता है और ना ही तूने कभी मेरी मदद की है। दूसरी तरफ रेणुका जब तेजस की तरफ चलती है कि नालायक, तुझे जब ये सब कुछ पता था, पैसे तेरे पास आ गए हैं, तो तूने वो पैसे मुझे क्यों नहीं दिए, मुझे बताया क्यों नहीं। तो तेजस सारा इल्ज़ाम रोशनी के ऊपर डाल देता है कि आई मैं क्या करता। ये रोशनी कहने लगी पहले बिजनेस में पैसे लगाओ और जैसे जैसे मुनाफा होता रहेगा ना तो फिर घर वालों को सारे पैसे देते रहना। तो रेणुका भड़क कर उसको एक थप्पड़ मारती है, कहती है नालायक, अपना दिमाग लगाता, ये इस घर की थोड़ी है, तू इस घर का बेटा है। तो वो रोशनी को भी एक थप्पड़ मारती है और उसे भी बहुत सारी बातें सुनाती है। ये सब देखकर सायली को बहुत बुरा लगता है और वो बीच बिचाव करते हुए कहती है काकू प्लीज़ ऐसा मत करो, आप अपने बेटे पर तो हाथ उठा सकती हो, उसको तो कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन हम बहुएं हैं, आप हमारे पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती। मैं मानती हूँ रोशनी की गलती है, उसे आपको बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन काकू इस तरीके से हाथ उठाकर कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है और रोशनी के मन में आपके लिए एक तरह से घृणा ही हो जाएगी कि मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया। तो रेणुका यहाँ पर भड़कते हुए उसे ही कहती है कि ए फुलवाली तू चुप हो जा, मुझे तुझसे कुछ नहीं सुनना है। तू तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि आज मैंने तेजस को भी मारा और रोशनी को भी मारा।